कराची और लाहौर का कल मुकाबला हुआ कराची स्टेडियम में, लेकिन ऐसा ही हुआ कि कराची में क्राउड नहीं आया और स्टेडियम खाली खाली सा दिखाई दे रहा था और मैच भी वैसा ही हुआ। तो जनाब सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने ज्वाइन किया। अवैस, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। ये क्या हो रहा है? मतलब एक तो हम तो सोच रहे थे कि पीएसएल शुरू होगा तो हाइप थोड़ी बनती जाएगी, लेकिन नहीं हो पा रहा। मैचेस भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहे हैं, लोग भी उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कल का मैच कैसा रहा? बहुत बोरिंग सा मैच था। देखिए, ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट एनकाउंटर था लाहौर वर्सेस कराची और एक्सपेक्टेड था कि क्राउड आपको तगड़ा नजर आएगा कराची के अंदर, लेकिन अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रही आखिर कराची में खाली अभी की बात नहीं। आपको याद है इससे पहले भी जो मैचेस वहां पर चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, सच फुल क्राउड आपको नजर नहीं आता। तो ये थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मैनेजमेंट वहां पर बैठी हुई है कराची की जो डगआउट्स को देख रही है, उस पर बात करने की जरूरत है कि क्या एक्टिविटीज करवाई जाए ताकि हम क्राउड को ज्यादा स्टेडियम्स के अंदर लाए जाए। लेकिन कल के अगर मैच की बात करूं तो मैच बड़ा एक जबरदस्त जरूर तो थी कि कराची टफ टाइम देगा। जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच के अंदर परफॉर्म किया, आप पूरी की पूरी टीम यूनिट की बात करें, डेविड वार्नर की बात करें, आपको पता है कि रिकॉर्ड भी बना था कि अगर 3 आउट होने के बावजूद इतनी बड़ी जो इनिंग्स खेली थी खुशदिल शाह ने और जेम्स विंस ने, जो मैच उन्होंने जिताया, तो शायद कोई ना कोई इम्पैक्ट डालेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि लाहौर कलंदर को जब भी आप अंडररेट करो, खास करके शाहीन शाह अफरीदी को हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया अपने भी प्रोग्राम्स के अंदर, लेकिन जिस तरीके से कल शाहीन ने कल बॉलिंग करवाई है वापस रिदम के अंदर आपको नजर आया। जेम्स विंस बड़े गंदे आउट हैं, उनको होना नहीं चाहिए था जिस तरीके से आउट हुए, लेकिन एक प्रॉपर एक यूनिट आपको नजर आ रहा है। कराची का शुरू से एक इशू रहा है, अगर आपको याद हो कि पहले भी जब स्टार्ट ऑफ द पीएसएल की बात करते थे कराची लाहौर दोनों की, ऑन द पेपर बहुत बड़ी टीमें हैं, आपके पास बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड की रियलिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लूप होल्स नजर आते हैं। लाहौर के अंदर आपको याद हो कि पिछली दफा राशिद खान ने एक बड़ा जबरदस्त एक जोन सा एक रोल प्ले किया था पूरे लाहौर कलंदर की जीत के अंदर, लेकिन इस दफा लाहौर कलंदर के जो बॉलर है बांग्लादेश के, वो एक बड़ा सपोर्टिव रोल एक प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कराची की थोड़ी सी बात करूं मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो अभी भी मुझे लगता है केन विलियमसन की कमी महसूस होती है, जो एक स्टेबिलिटी आपको इनिंग्स के अंदर देता है कि अगर आपके जल्दी खिलाड़ी आउट होते हैं तो आपको एक स्टेबलाइज इनिंग्स चाहिए, तो वो 21-22 तारीख तक ज्वाइन कर लेंगे तो थोड़ा सा मुख्तलिफ शायद सिनेरियो कराची का हो जाए। लेकिन काफी टाइम अभी पड़ा हुआ है टूर्नामेंट में, अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अगर ओवरऑल पीएसएल की बात करूं तो पिंडी में बड़ा एक जबरदस्त आपको एनकाउंटर्स नजर आए, हाई स्कोरिंग गेम्स भी नजर आए हैं, क्राउड आपको एनर्जेटिक यहाँ पर ज्यादा नजर आपको आता है, तो मैच बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। एक अच्छी बात है कि इस दफा पूल ऑफ क्रिकेट आपके पास बड़ी है, जो कि आपको शायद मजबूर भी इस दफा आप हो चुके हैं कि आपने 2 से 3 टीमें बढ़ानी आगे पाकिस्तान अच्छा, सुपर लीग के आपको अंदर। वैसे लगता है कि पिछली जो हारें हुई हैं मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में, उसका सोग हमने बहुत मनाया और लोग अभी तक सदमे में हैं, इसलिए जाना नहीं चाह रहे? देखिए, आपकी बात बड़ी वैलिड है, क्योंकि अगर आपको याद हो इससे पाकिस्तान सुपर लीग की चले, अगर मैं जनरल पब्लिक को छोड़ के अगर प्लेयर्स की मैं चले बात करता हूँ, 2-3 प्लेयर्स की बात करूंगा। बाबर की बात कर लें, आप रिजवान की बात करें, शाहीन की बात करें, आपने खुद भी चीज जज की होगी पूरे मैचेस जो भी अभी, बेशक आप जीते हो बेशक आप हारे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फ्रस्ट्रेशन उनकी चेहरे से नजर आपको आती है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही है, ऑब्वियसली लोग सवालात करते हैं, कहते हैं कि भाई यही मामलात हैं, वो आ चुके हैं। लोग कहते हैं कि जी जो मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रहे हैं, पीएसएल 1 महीने का सीजन है, उसके अंदर वो दबा नहीं सकते, आपको उस पर बात करनी पड़ेगी, आपको नए फेसेस चाहिए, आपको पाकिस्तान क्रिकेट को वापस खड़ा सही करना है कि बात है। आज ये नौबत आ बैठी है कि ओलंपिक्स में हम परेशान है कि पता नहीं पाकिस्तान जाएगा लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि टॉप अवैस, लेकिन आप ये कराची की टीम देखे तो सही, मतलब उसमें आप मेन प्लेयर कौन है? खुशदिल शाह, जो कि एक पार्ट टाइमर है, यानी पाकिस्तान की टीम से वो पार्ट टाइमर बॉलर की तरह खेलता है, डाउन द ऑर्डर आके बैटिंग कर लेता है और वो उनका मेन प्लेयर है। तो ये टीम सेलेक्ट कैसे की है कराची वालों ने? मुझे तो समझ ही नहीं आया। इसमें डेविड वार्नर भी देखिए स्पेंट फोर्स है, डेविड वार्नर भी कोई ऐसा हाँ, बड़ा मतलब अगर अपने अपनी लोगों के लिए नहीं तो थोड़े से जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं उनकी अट्रैक्शन में आए, तो क्या वो ऐसे नाम हैं कि उनके लिए टिकट खरीद के टाइम निकाल के जाया जाए स्टेडियम? देखिए, ऑब्वियसली अपने लेवल की अगर बात करूं तो प्लेयर्स तो बड़े हैं, उनका नाम बड़ा है, लोगों का ज्यादा एफिलिएशन होती है अपनी सिटी के साथ। जब आपका सिटी एक जुड़ता है तो फिर आप होता है कि यार नहीं, मैंने अपनी टीम को सपोर्ट करने जाना है। लेकिन जो आपने एक बात की ना, जब टीम सिलेक्शन की बात करते हैं टीम यूनिट की, तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ जो एक अक्ल या समझदार जो टीम ऑनर्स होते हैं, ऑब्वियसली स्टारडम होता है, उनको होता है कि यार हमने जीतना है, पैसे लगाए हैं, उसको वसूल भी करना है, स्टारडम लेके आना है, हमने अपने आप की पब्लिसिटी करनी है। लेकिन जो ज्यादा समझदार जो अपना मालिक होते हैं, जो टीम के अपना ऑनर्स हैं, या खास करके टीम मैनेजमेंट होती है, वो जब स्टारडम के ऊपर काम करने के बाद वो देखती है कि यार मेरी जो पाकिस्तान टीम है, जो हम बात कर रहे हैं कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, किस स्पॉट के ऊपर कौन सा प्लेयर इशू कर रहा है, तो हमें उस स्पॉट के लिए हमने कोई नया टैलेंट या अपना आप रॉ टैलेंट की बात करो, हमने अपनी टीम को देना है, उसके ऊपर आप काम करते हो, जो कि अभी भी मैं कहता हूं पाकिस्तान की सुपर लीग की खास करके टीम्स के अंदर वो कमी आपको स्टिल महसूस होती है। कराची किंग्स मैंने कहा ना
बहुत बड़ी साइड है। देखिए ऑन द पेपर आप देखो तो उनके पास सारे मैच विनर्स हैं, लेकिन जब आप रियलिटी की बात करते हो तो बड़ा एक अजीब आपको सिनेरियो लगता है। कल आप टॉस की बात करें तो जिस वक्त टॉस कराची किंग्स ने हारा तो मुझे खुद फीलिंग थी कि यार नहीं, फिर भी ये अच्छा हो गया क्योंकि ड्यू फैक्टर रोल प्ले करेगी, बॉल ग्रिप नहीं होगा, मुश्किल होगी लाहौर कलंदर के लिए। लेकिन वो बिल्कुल ही टोटली ऑपोजिट आपको चीज कल नजर आई कराची किंग्स की, कि कराची किंग्स ने जिस तरीके से जब वो चेस करने के डेविड वार्नर की आप शॉर्ट सिलेक्शंस की बात करें, शायद वो प्रेशर इतना ज्यादा उनके दिमाग पे हो चुका था, क्योंकि अगर आप दोनों मैचेस को देख लें तो कराची किंग्स के बॉलर ने कम से कम 400 प्लस स्कोर खाया है। दैट मींस कि आपकी बॉलिंग यूनिट के अंदर कहीं ना कहीं वो बिल्कुल, ये दोनों ही टीम्स ऐसी हैं क्या, या तो बहुत खराब खेलती है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लाहौर भी और कराची का भी ये मामला है। तो कोई नए प्लेयर्स नजर आया वैसे आपको कि लग रहा हो कि यंग टैलेंट अच्छा? राइज एंड शाइन वाले ही हैं, तो नई टीम तो यही है भाई मार्केट में। सही, नई टीम तो यही है, हम ही डिस्कस हो रहे हैं। देखिए आपकी बात तो बिल्कुल इसके अंदर ठीक है। हमारे अलावा कौन है? कहीं ना कहीं ठीक है, तो आप यंग टैलेंट को भी आप ढूंढते हो, आप हंट करते हो कि नया लड़का पाकिस्तान टीम के लिए आए। अभी तक क्योंकि मैंने कहा ना मैचेस, ये अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो जरूर होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर के स्टारडम के आगे वो जो यंग टैलेंट बाहर बैठा होता है डगआउट के अंदर, वो दब जाता है, वो ज्यादा मैचेस नहीं खेलता, वो ज्यादा आपको नजर नहीं आता यहाँ पर। वरना अगर आप लाहौर की बात करें, उनके पास एक बड़े अच्छे 2 चाइनामैन बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में आप उसने देखे लड़का डोमेस्टिक से लेके आते जो स्पिनर था, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आपके लिए दिया है। वैसे ही क्वेटा के पास भी हैं, कराची के पास भी हैं, लेकिन अच्छा किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप ये बताएं बस, छोड़े ये अब तज्जिया तो होता ही रहेगा। तज्जिए तो होते ही रहेंगे। देखिए मेरी ख्वाहिश तो थी, मेरी ख्वाहिश इस दफा क्वेटा के साथ है, क्योंकि क्वेटा देखें अगर आप पूरे सिनेरियो सीजन्स को उठा के देखें, सबसे बड़ा जो मिस ऐप उनके साथ होता था कि रास्ते में जाके कहीं ना कहीं आपको पता उनका जो स्क्वाड है वो टूटता था, क्योंकि ज्यादा लड़के नेशनल ड्यूटी के लिए चले जाते थे। लेकिन इस दफा एक अच्छी बात है, जितनी टीम्स की आप बात करें, कम से कम थिंक टैंक ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि एटलीस्ट वो स्क्वाड पिक किए हैं जो कि आखिर तक मौजूद होंगे टीम्स के साथ। तो इसलिए मैंने कहा ना बड़ा अर्ली इस चीज को। लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी चल रही है टूर्नामेंट के अंदर, ये बड़े फेवरेट्स होंगे कि टूर्नामेंट जीते, क्योंकि उनके पास फायर पावर है, मैनेजमेंट बाहर बैठी है, पूरा एक लूप डग आउट उनके पास तगड़ा बैठा हुआ है। आसान नहीं होगा इस्लामाबाद फायर पावर तो है भाई इस्लामाबाद। वैसे आप किस शहर में वैसे रहते हैं? मैं पिंडी में उस वक्त, तो पिंडी में गए थे अपने ओपनिंग सेरेमनी पे गए थे? कोई पटाखे फायरवर्क्स देखने गए थे? मैं ओपनिंग सेरेमनी पे गया था, यहाँ पर बड़ी तगड़ी ओपनिंग सेरेमनी होती है। मजा आया था, अच्छा था। एनी शाहिदीन से पूछ रहे हैं हम कि कैसा था ये। एनी शाहिद बताओ। मैं खुद भी फ्रेंचाइज टीम्स के साथ काम करता हूँ, तो अगर पूरे पाकिस्तान सुपर लीग की अगर ओपनिंग सेरेमनीज की बात करूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, अच्छा था। जिस तरीके से क्राउड भी अंदर आया हुआ था, फिर एनर्जेटिक आपको नजर आया। फिर मैंने कहा ना कि हर किसी को था कि यार हमने पाकिस्तान 10वां एडिशन है, जितना सफर पाकिस्तान सुपर लीग ने कैरी ऑन किया 10वें एडिशन तक, आपको पता मुश्किलात भी बहुत आई हैं, चाहे वो दूसरी तरफ देखिए आप, जो भी मामला क्रिकेट के अंदर चलते रहे। अब इस बताओ क्या करें, कौन सा माहौल बनाएं, हाइप बनाएं? हम तो कोशिश कर रहे हैं, क्या करें, क्या मसाला डालें कि पीएसएल उठ जाए ना ऊपर? देखिए मसाला अभी भी पाकिस्तान सुपर लीग देखें जबरदस्त चल रही है। सिर्फ एक चीज मैंने आपको बताया ना कि आपको पूल ऑफ क्रिकेट बढ़ानी पड़ेगी, जो नंबर ऑफ टीम्स हैं। दूसरा देखिए, अगर आप चाहते हैं ना बड़े प्लेयर्स आपके पास अट्रैक्ट हो, तो स्लो एंड स्टडी आपको ये जो खत्म आपको जाना पड़ेगा। प्लेयर्स की अपना जो ऑक्शन लगती है, ऑक्शन पे जाएंगे तो बड़े प्लेयर्स आपके पास आएंगे। पूल ऑफ क्रिकेटर्स बढ़ाएंगे, टीम को बढ़ाएंगे तो आपके पास ज्यादा क्रिकेटर्स आएंगे। इस चीज पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान सुपर लीग को अगले साल काम करने की जरूरत है। और थोड़ा सा क्रिकेट से हट के भी एंटरटेनमेंट देनी पड़ेगी। ये बात सोचे अपने जो आपके दिमाग है ना, और जो गलत तरफ चलते हैं, पूछे क्या हो सकती है। आईपीएल वाली एंटरटेनमेंट की बात कर रही है। मैं कह रही हूँ कुछ एंटरटेनमेंट लोगों को चाहिए, जिससे जो है ना वो चीयर लीडर्स की बात कर रही हैं आप? घर में ना बता के आए, लेकिन आए जरूर। चीयर लीडर्स की बात कर रही हैं आप? कुछ भी मैं कहती हूँ नहीं, मैं कितनी बुरी बात है, बच्चे भी आए, बड़े भी आए, अलग अलग टाइमिंग्स हो, लेकिन मतलब सही है, आए तो लाना तो पड़ेगा। इनकी बात बिल्कुल ठीक है। इस चीज पे मैं एक चीज पे एग्री करता हूँ कि अगर जब आप बेसिकली स्टेडियम से जब आप मैच देखने जाते हो, तो आप सबसे पहले देखते हो आसानी, यार मैं अपनी फैमिली लेके जा रहा हूँ वहां पर, आगे जाके मुझे आसानी कितनी होगी मैच देखने में। आज भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को देखें, आप इतना बड़ा एक इवेंट करवा रहे हो, थोड़ी सी 2-3 चीजें जिस पे आपको लिटरली काम करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो आपको काम करने की जरूरत है, जो पिंडी स्टेडियम है फॉर इंस्टेंस, आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। देखिए आपके साथ एक फैमिली हो, फैमिली मेंबर्स हो, आसान नहीं है कि आपको इतना ज्यादा आपने वो सिक्योरिटी पासेस को भी अपना गुजर के आपने जाना है। फिर सबसे बड़ी चीज, जहां आपने पहुंचना है वहां आप मुश्किल से पहुंचेंगे और गार्ड ने कहना है ये आपका गेट ही नहीं है, उधर वाला वो गेट है, और फिर एक रिंग्स हो जाएगी। बाहर मैंने कहा ना कि बहुत सी चीजें होती हैं जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 2 घंटे तुम गेट और सीट ढूंढने में गुजार देते हैं। थैंक यू सो मच जी।